नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण कहानी कफन। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई सब हमारे चैनल पे मौजूद हैं। और आज हम कफन कहानी सुनेंगे। और मुंशी प्रेमचंद जी जिनका कि वाराणसी के पास लमही नामक गाँव में 1880 में जन्म हुआ था। आप साहित्य के चमकते हुए दैदीप्यमान सितारे हुए। हिंदी साहित्य में आपका नाम बड़े ही सम्मान और पूजा के साथ लिया जाता है। यदि हिंदी साहित्य में गद्य में प्रेमचंद युग और उसके पीछे आपके नाम से पूर्वोत्तर उत्तरोत्तर युग का निर्माण हुआ, प्रेमचंद युग का निर्माण हुआ। ऐसे युग पुरोधा और महान साहित्यकार की महान रचनाएं उनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रहीं और उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कहानी है कफन। तो आज हम लोग उनकी कहानी कफन का वाचन करेंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं कहानी पर। कहानी बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शनीय है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव में पछाड़े खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती है कि कलेजा थाम लेते थे दोनों। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लीन था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते बीत गया, देख तो आओ जरा। माधव चिढ़कर बोली, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करें, देखा नहीं जाता। तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन कमाता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इससे लिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनको काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को कोई उसी वक्त बुलाता जब आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, संयम के लिए नियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिया करते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहकर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चलता रहा, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त दोनों के अलाव के सामने बैठकर आलू भूनना काम हो रहा था, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री को तो बहुत दिन हो गए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। जब से यह औरत आई थी इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली और इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरती रहती। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य करने को कोई बुलाता तो नियाब भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। और वही औरत आज प्रसव वेदना के मारे मर रही है और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहीं हूँ ना। तो तुम्हें जाकर देखो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे वह लजाएगी नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा बदन देखूं, उसे तन की भी तो सुध नहीं होगी। मुझे देखेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी नहीं पटक सकेगी।
मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दी तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे थे वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा बैठा था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उनकी मंडली के और लोग गाँव के सरगना और मुखिया बन गए, उसका सारा गाँव उसी पर उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उसके अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत से उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात हो गई, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उसी तरह खाने को भरपेट नहीं मिला जैसे वहाँ पर मिला था। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई थी, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, 1 तरह की तरकारी रसेदार, दही, चटनी, मिठाई, और क्या बताऊँ उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहे खाओ, जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबसित कचौड़ियाँ डाले जा रहे हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वह है कि दिए जा रहे हैं। जब सबने मुंह धो लिया, पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ, खड़ा ना हुआ जा रहा था। चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरियाओ था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब क्या कोई खिलाएगा, वह दूसरा जमाना था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है। सादे ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर कर रखोगे कहाँ? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, खर्च करने में किफ़ायत सोचती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से कहीं ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पका था, दूध तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर पिंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ कर आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोटने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है रे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में नहीं रहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ।
माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपके ही गुलाम हैं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में आया कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का। लेकिन बदमाश, यह क्रोध देने और दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतर गया। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 1 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन को ढकने का चितड़ा भी नहीं मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने कैसी दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित अवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछलियाँ आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़ी चला जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है तो फूंके, हमारे पास फूंकने को है ही क्या। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अभी कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहू ढूंढा नहीं मिले, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर दोनों पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त बैठे शान से पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन दोनों भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीद की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह उस कभी उम्र में नहीं मिला। एक क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगा कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तुम मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चाट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अभी दिया है।
हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक बढ़ी जा रही थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता, तो कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए दे रहा था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में नशा था। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती और कुछ देर में वह लोग यह भूल जाते वे जी रहे हैं या मर रहे हैं। वह दोनों बाप बेटे जो अभी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे, सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पतल उठा लिया और भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी नज़रों से देख रहा था और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास में लहरें तहराता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं दबाया। मरते मरते हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी गई। वह नहीं बैकुंठ जाएगी तो क्या वे मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा भोगा है कष्ट, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो। वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। भगवान बड़ा दयावान है जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिलों में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध मार्मिक हृदय विदारक कहानी कफन। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।